का खेमा शांत नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर आप निफ्टी के टॉप 5 लूजर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें 4 के 4 आईटी स्टॉक्स हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर है इन्फोसिस, टीसीएस, एससीएल टेक। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1.5 से 2% के आसपास की नरमी है। और मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो शायद थोड़ी सी कमजोरी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये स्टॉक्स टूट रहे हैं, क्यों चिंताएं बढ़ रही हैं, और बीएसई का जो आईटी इंडेक्स है क्यों 3 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया है, इसको समझेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आईटी में देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और मार्जिन की दिक्कतें तो काफ़ी लंबी वक्त से चल रही हैं। आज क्या कंसर्न्स फिर से पैदा हुए हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स जो ओवरऑल देखने मिल रही है, और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि आपके एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो एसेट्स ले लीजिए या नस्डैक ले लीजिए, सब में एक फॉल देखने मिल रहा है, क्योंकि अभी एंटिसिपेशन है कि रेट हाइक्स इंक्रीज होने वाली है फेड की। तो इस हिसाब से अब देखा जाए फोकस में तो जेपी मॉर्गन का भी इंपॉर्टेंट नोट आया है आपके आईटी सेक्टर को लेके, और यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल मार्जिन इरोजन देखने मिल रही है ओवरऑल, और इसके कारण रिस्क बढ़ रही है। अब वैल्यूएशंस भी अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से अभी भी सारे आईटी कंपनीज के ज़्यादा हैं, और उन्होंने क्या किया, डाउनग्रेड कर दिया है, सारे ओवरवेट टू न्यूट्रल पे अब कर दिया गया है, और इस सेक्टर में ओवरऑल अभी भी अंडरवेट है। अभी ऑफकोर्स शार्प मार्जिन मिसेस जो है फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिले थे, और उसके कारण जो है स्टॉक में जो है नेगेटिव रिएक्शन रिजल्ट्स आए थे उस समय भी देखने मिले थे, और अब जो है डीपर कट्स देखने मिल रही है। और ये जो मार्जिन इरोजन है मीडियम टर्म जो है उस लेवल पे जो अभी भी सस्टेन करेगा, और आगे जाते हुए उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है अहम स्टॉक्स को। सबसे पहले इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, और मिड कैप स्पेस में एम्फेसिस और परसिस्टेंट सिस्टम से ये दोनों स्टॉक्स में जो है एक टाइप से डाउनग्रेड देखने मिला है। अगर एबिटा मार्जिन्स की भी बात कर लें सिक्वेंशियली बेसिस पे, जो 5 दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनके एबिटा कॉन्ट्रैक्शन जो है लगभग आप कह सकते हैं 90 बेसिस पॉइंट से 220 बेसिस पॉइंट्स तक का रेंज में जो है देखने मिला था। और हाँ, एट्रिशन लेवल्स भी जो है अभी भी जो है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20% के ऊपर लेवल्स पे चल रहे हैं, और ईयर टू डेट बेसिस में देखें तो लगभग 10 to 41% से ज़्यादा का गिरावट जो है इन पांचों दिग्गज आईटी कंपनीज में देखने मिली है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डाउनग्रेड, कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर प्रेशर है, एट्रिशन को लेकर चिंताएं हैं, और जो एट्रिशन हो रहा है कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट पर असर पड़ रहा है और वो अल्टीमेटली उनके मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है। कंपनियां कुछ फैसले ले रही हैं, टीसीएस, विप्रो और नई उस लिस्ट में शामिल है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने वेरिएबल पे को 70% ही देने का फैसला किया है, अगर हम जून तिमाही की अगर बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आईटी में। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स जो हैं काफ़ी शार्पली रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर से मिड कैप स्पेस में, चाहे वो परसिस्टेंस हो चाहे या फिर माइंट्री हो। लेकिन जो दिग्गज है उनकी हालत भी ख़राब है, चूँकि डाउनग्रेड उन पर भी आया है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में आप देखिए गिरावट है 2 से 1.5 से 2% के आसपास की। वैशाली जी, आईटी में हम देख रहे हैं कि लगातार मुश्किलें गहराती जा रही हैं, और अगर आप साल की शुरुआत से देखेंगी तो बहुत ज़्यादा नीचे है ये शेयर। बीच में लगा कि शायद डिमांड लौटने का इनको फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन वाला जो प्रेशर है वो उनको बहुत बुरी तरह से हिट कर रहा है। ये बताइए कि अभी भी कहीं आपको शॉर्ट्स के मौके दिख रहे हैं आईटी में, या फिर कॉन्ट्रा बाय की सलाह देंगी आप? एक्चुअली देखिए तो ये इंडेक्स, आईटी इंडेक्स राइट फ्रॉम 26,000 टू चल चुका है 30,200 तक। तो अभी ये जो नेगेटिव न्यूज के हिसाब से आज प्रॉफिट बुकिंग और इरोजन दिखा है, बट स्टिल ट्रेंड में कोई डैमेज नहीं है। अगर 28,000 का आईटी इंडेक्स टूटता है देन वीकनेस आएगी, पर तब तक के लिए मेरी राय रहेगी बाय इंडेक्स। ठीक है, आईटी स्टॉक्स पर ये व्यू।